Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, chapter number 11, page number 147. और यहाँ पे बुक आपसे पूछती है कि आपका अवचेतन मन किस प्रकार से आपकी लाइफ की सफलता के अंदर पार्टनर है। सबसे पहले पेज नंबर 147 पे वो हमें समझा रही है कि भाई इनर मीनिंग क्या है सफलता का। तो सफलता का मीनिंग थोड़े पैसे होना या बड़े घर होना ये नहीं है। सफलता का मीनिंग है ये जो आपकी जिंदगी का एंटरप्राइज है, ये जो आपकी जिंदगी का बिजनेस है, ये कैसा है। क्या आपको लंबे समय तक शांति, खुशी, हैप्पीनेस ये मिलती है? क्या इसको हम सफलता कह सकते हैं? पूछ रही हूँ मैं आपसे। बहुत सारा पैसा है पर शांति नहीं है, हार्मनी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, किसी प्रकार की सुरक्षा की भावना नहीं है, तो क्या ये रियल जिंदगी है? तो असली जिंदगी क्या है? ये हमारी गहराई से आते हैं। इसकी फीलिंग हमारे अंतर मन से आती, जहाँ शांति है, हार्मनी है, इंटीग्रिटी है, हैप्पीनेस, ये सब इंटेंजिबल है। जिस समय हम इस पे मेडिटेट करते हैं, फोकस करते हैं ना, देन वहां से एक अच्छी जिंदगी क्रिएट होती है। और एक ऐसी जिंदगी को ना किसी प्रकार का जंक लग सकता है, ना कोई कीड़ा खा सकता है, और ना ही कोई चोर इसे चुरा सकता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप सक्सेस के बारे में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। अगर आप वो काम कर रहे हो जो आपको करना ही नहीं अच्छा लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी की कितनी भी चीज़ें आपके पास में होंगी, इट इज़ ऑल वेस्ट। अपने काम को प्यार करना और अंदर से इच्छा होनी कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएं। तो अगर आप सपोज करो कि कोई सिकेट्रिस्ट है, तो ये सिर्फ इतना अच्छा नहीं कि भी आपने पढ़ के एक डिप्लोमा कर लिया। आप चाहोगे कि आप इसके साथ के कन्वेंशन अटेंड करो, आप इसके साथ में इसके माइंड पे वर्किंग करो, आप क्लिनिक्स पे जाना चाहोगे, जर्नलिस्ट से मिलना चाहोगे। जब हम किसी चीज़ से बहुत प्यार करते हैं ना, तो हम उस चीज़ से लोगों की सफरिंग को हटाना चाहते हैं। क्योंकि उस समय अगर आप सिकेट्रिस्ट बनना चाह रहे हैं तो पेशेंट्स फर्स्ट है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप पहला स्टेप ले ही नहीं सकते हैं। आपको मालूम ही नहीं कि आपको क्या प्यार करते हो, क्या करना है और उसका रास्ता कैसे है। तो अब ये गाइडेंस आपको कैसे लेनी है। तो यहाँ पे एक एफर्मेशन है, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी माई ट्रू प्लेस इन लाइफ। मीन ये असीम अनंत अगाध जो इंटेलिजेंस है मेरे अवचेतन मन की, वो मुझे ये बताए कि मेरी सच्ची जगह जिंदगी में क्या है, मैं क्या करूं। इस प्रेयर को आप चुपचाप पॉजिटिवली प्यार से अपनी माइंड में गहराई से रिपीट करें, परसिस्ट करें, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। कोई हंच, कोई आइडिया, कुछ ना कुछ डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी आपको। और ये डायरेक्शन आपको मिलेगी जिस समय आप साइलेंट और पीसफुल होंगे। ये लस्सी बन रही होती घचर 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 घचर, तो उसमें क्या आंसर मिलने हैं। पीसफुल होके अगर आप सोचेंगे तो ना, लैंडमार्क में भी एक डिस्टिंक्शन है कि जब भी कुछ काम नहीं हो रहा है या मन में बहुत उथल पुथल, स्टॉप एवरीथिंग, स्टॉप। इन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। कुछ भी ना करना भी एक एक्शन है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल रुक के शांति में आके ये सोचना है कि यार ये मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है और मैं क्या करना चाहता हूँ। नंबर 1। सेकंड स्टेप ये है कि आप किसी भी एक काम के तरीके के अंदर स्पेशलाइज करें, उसे एक्सेल करने की कोशिश करें। तो अगर किसी स्टूडेंट ने केमिस्ट्री सोचा तो उसकी कौन सी ब्रांच में काम करेगा। इसे आजकल एक नया शब्द दिया गया है, निश, कि आप अपने लिए एक निश चूज करें। और ये निश ऐसा होना चाहिए कि जो आप प्यार करते हो उस पर फोकस करें, उसको बहुत शिद्दत के साथ आगे लेके जाएं। तो एक ऐसा एटीट्यूड हो ना कि हम सिर्फ काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए, और एक ऐसा कि भाई ये दिस इज गुड फॉर मी। और तो जहां पर भी ये थॉट है कि भाई चलता है, चल बस पैसे कमाने, ये आपकी सफलता का सच्चा रूप नहीं है। जहां पे आपके मोटिव महान हैं, नोबल हैं, लोगों के लिए हैं, और यहाँ दैट इज रियल रियल वर्क जो आपको पसंद भी है। और थर्ड स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जो भी आप करना चाहते हैं वो सिर्फ आपकी अपनी सफलता का कारण नहीं बनता है। इतने स्वार्थ से लिया हुआ कारण कि मैं मेरे जीवन में इट डजेंट वर्क, ये ह्यूमैनिटी को
बेनिफिट करना चाहिए। तो एक पूरा सर्किट फॉर्म होता है, मीन्स एक पूरा सर्कल बनता है कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं आपने उसको शिद्दत से ट्रेन किया और लोगों के लिए भी उसमें काम किया, ताकि ये मैग्नीफाई होके ब्लेसिंग्स बन के वापस आपके पास आता है। आप सिर्फ अगर अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो ये सर्कल पूरा नहीं होता है, सर्किट पूरा नहीं होता है। जैसे बिजली का होता है ना, पर ये शॉर्ट सर्किट बन जाता है कि आपको कुछ टाइम अच्छा मिला फिर गुड़ुम हो गए। लेकिन अगर आप अपने काम से लोगों का भला कर रहे होते हैं तो ये हमेशा आपकी सफलता में आपके साथ में रहता है। तो ट्रू सक्सेस का मेजर क्या है कि भाई, तो अगर आप ये सोच रहे हैं, पेज नंबर 149 पे बुक कहती है कि वो जो बंदा था उसने कुछ शेयर्स खरीदे और करोड़ों अरबों कमा लिए, वो तो किसी ह्यूमैनिटी को कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है। ऐसे केसेस बहुत ही कॉमन होते हैं, पर आप ये अंडरस्टैंड करें कि वो है क्या। कई लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ समय बहुत सक्सेस देखते हैं फ्रॉड करके और चोरी करके भी या जो भी करके, लेकिन ऐसे में ये पैसा बहुत टाइम तक, ये सक्सेस उनके साथ नहीं टिकता है। आप ये देखो कि बड़े बड़े अमीर लोग भी पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी कमी है और अभी भी लिमिटेशन है, और ये उनके बिहेवियर में और हमारे अपने बिहेवियर में कि उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, हमेशा ये हर जगह लैक की फीलिंग देता है। और हमारी हर जिंदगी में, पूरी लाइफ में, चाहे वो घर की लाइफ है चाहे वो रिलेशनशिप है, हर जगह रिफ्लेक्ट भी करता है। जो भी हम सोचते हैं महसूस करते हैं वही हम अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं। हम जो विश्वास करते हैं वही हम क्रिएट करते हैं। तो किसी ने ना अगर फ्रॉड से पैसे इकट्ठे भी कर लिए तो वो सक्सेसफुल नहीं है अगर उसके मन में शांति नहीं है। जब सफलता के साथ मन में शांति होती है ना, तब ये सफलता है। तो अब क्या फ़ायदा है कि अगर आपने बहुत पैसा कमा लिया और रात को सो नहीं पा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, होगा कोई फ़ायदा? तो यहाँ पे राइटर कहता है कि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल से लंदन में मिला जिसने उसको बताया कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया फ्रॉड करके, मेरे पास फ्रांस में घर था, ये था वो था, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली इस डर में रहता था कि पुलिस मेरे को पता नहीं कर ले, उसे मुझे पकड़ के ना ले जाए। अंदर से एक बहुत ही गहरी सेंस थी, गिल्ट की, शर्मिंदगी थी, और जहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम उसके अंदर आती थी। लेटर राइटर कहता है कि उसने वॉलंटरीली अपने आप को पुलिस से अरेस्ट कराया, और उसके बाद में जब अपनी इस प्रिजन सेंटेंस उसने सर्व कर ली और वापस आया, तो उसने राइटर से साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल काउंसिल मांगी, और फिर उसके बाद में एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बना, और उसने फिर वो पाया जिससे कि वो ज़िंदगी जैसी जीना चाहता था वैसी वो जिया। तो दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ इट। शायद आप सोचोगे कि भाई ऐसा कहाँ होता है, पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। Even my husband, one fine day said like it is it, I don't want to work anymore, and is very peaceful. तो अब वो खुद काम नहीं करते हैं तो उनके हाथ में उतना रुपया नहीं होता है, ही इज डिपेंडेंट अपॉन फॉर एक्स्ट्रा कैश, मतलब जो है सो है कि टू फॉर फ्रॉम मी और फ्रॉम माई सन और एनीबडी, बट आई सी हिम वेरी पीसफुल, ही इज़ ओके। उनके कोई अपने खर्चे नहीं है, घर में रहते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए यही पीसफुल है, आई डोंट वांट टू डू एनी मोर एनी काइंड ऑफ मनी अर्निंग वर्क। तो और वो बहुत सारी चीज़ों में मुझे सपोर्ट करते करते, तो दैट इज़ अ डिसीजन ही टुक एंड ही इज़ पीसफुल इन हिज लाइफ। क्या इतना हार्ड डिसीजन, आपको लगेगा ये आसान डिसीजन है कि अगला भाग गया काम करने से, इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन, इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन। हम चक्की के अंदर पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, चाहे हमें पैसा चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, हमें अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। यार लेट्स लुक एट इट अगेन, लेट्स लुक एट इट। सफल व्यक्ति पता है कौन होता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइएगा। जो अपने काम को पसंद करे, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करे, सफलता उसके साथ में आनी आनी है, क्योंकि वो हैप्पी है वहाँ पे, उसको साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सो बहुत सारे बिजनेस लीडर्स आज के दिन सबकॉन्शियस माइंड पे ही डिपेंडेंट है अपने सक्सेस के लिए। वो अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं इस एबिलिटी को कि जो भी अपकमिंग उनका प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, वहाँ से मैनिफेस्ट करते हैं। वो फुलफिलमेंट देखते हैं अपनी प्रेयर्स की, और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसकी रियलाइजेशन के लिए टूल की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को इमेजिन करने लग जाएं तो आपको उससे रिलेटेड जितनी नेसेसिटीज़ हैं सब अपने आप प्रोवाइड होगी, और ऐसे ढंग से आएगी कि आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया। तो ये जो 3 स्टेप हमने आज पढ़े हैं, ये आप याद रखें कि इसके अंदर बहुत ही पावर है।
एनर्जी है इन स्टेप्स के पीछे, या आपको प्लान करने में मदद करेगी सफलता के प्रति। आपकी सोच एक क्रिएटिव पावर है, और जब इस सोच के अंदर फीलिंग होती है, फेथ होता है, बिलीफ होता है, तो ये फिजिकल रूप लेती ही लेती है। यहाँ बाइबल की लाइन है, अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ इज इट डन ऑन टू यू। जो आप विश्वास करते हैं वही आपकी जिंदगी में होगा। जिस समय आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपके अंदर इतनी जबरदस्त ताकत है जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती है, वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेंस ऑफ पीस आ जाएगा। आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांतों को समझना है। किसी भी फील्ड में आप हो, जब आपको ये पता होता है कि इसको मैं कैसे यूज करूं, और आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं, अपने टैलेंट को दूसरों के लिए यूज करते हैं, तो ये श्योर पाथ टू सक्सेस है। भगवान, प्रभु, यूनिवर्स, क्रिएटर, जो भी हम इसको नाम दें, ये आपके लिए है। ये आपके अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। हम इसकी क्रिएशन है। कोई भी पावर, कोई भी ताकत इस स्वर्ग में, पृथ्वी पे, कहीं भी आपके सक्सेस के बीच में नहीं आ सकती। मैं कोर्स इन द मिरेकल की एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। वो बार बार बुक एक ही बात बोलती है, यू आर द सन ऑफ द गॉड। अगर तुम सन हो, अगर क्या हो ही, तो इस बॉडी की लिमिटेशन से तुम्हें डर लगता है, क्योंकि इस शरीर को होने वाली जितनी अनुभूतियां हैं वो तुम्हें डराती हैं। पैसा कम है, ज्यादा है, खत्म हो गया, बीमार, मोटा, पतला, ये वो। पर जो आपका रियल सेल्फ है, आपका इटर्नल शाश्वत सेल्फ, दैट इज जस्ट लाइक गॉड। यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस योर सबकॉन्शियस माइंड। सब कुछ वहीं पर है। आप क्या काम कर रहे हैं, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर से भेजें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। इस जो ये तरीका है सब कुछ पाने का, इसे बहुत सारे लोगों से शेयर करें, ताकि वो आपकी वजह से सफलता पाएं। देखिए, योर लाइफ विल गो स्काई रॉकेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। लव यू।